हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज कैसे होता है, कब होता है और डायबिटीज की पहचान क्या होती है। डायबिटीज को मधुमेह भी कहा जाता है। आजकल की तेज जीवन शैली और अनियंत्रित आहार के कारण डायबिटीज एक आम समस्या बन चुकी है। यह एक अस्थायी रूप से उच्च रक्त शर्करा स्तर की स्थिति है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। अब हम जानेंगे डायबिटीज क्या है। डायबिटीज एक अस्थायी रूप से उच्च शर्करा स्तर की स्थिति है जो शरीर के इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी या शरीर के इंसुलिन के सही उपयोग की असमर्थता से होती है। इससे रक्त में शर्करा का सही रूप से उपयोग नहीं हो पाता और उच्च रक्त शर्करा स्तर की समस्या से हो जाती है। डायबिटीज की पहचान क्या होती है? बहुत प्यास लगना और बार बार पेशाब आना मधुमेह के आम लक्षण हैं। मधुमेह से पीड़ित लोगों में अतिरिक्त चीनी, जिसे ग्लूकोज भी कहा जाता है, रक्त में जमा होती है। यह गुर्दे को अतिरिक्त चीनी को छानने और अवशोषण करने के लिए अतिरिक्त समय तक काम करने के लिए मजबूर करता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें शुगर हो गया है? अत्यधिक भूख लगना, अचानक वजन कम होना, हाथों या पैरों में झुनझुनी, थकावट, कमजोरी, शुष्क त्वचा, घावों का धीरे धीरे भरना, अत्यधिक प्यास लगना, विशेष रूप से रात में बहुत अधिक पेशाब आना, संक्रमण, बालों का झड़ना, इस सारे लक्षणों से हमें पता चलता है कि हमें डायबिटीज हुई है। डायबिटीज कितने उम्र में होता है? हाल ही में प्रभावित बच्चों की संख्या बढ़ रही है, खासकर 5 साल से कम बच्चों में ऐसा हो रहा है। डायबिटीज बचपन के दौरान कभी भी विकसित हो सकता है। डायबिटीज 4 साल और 6 साल की उम्र के बीच या 10 साल और 14 साल की उम्र से बीच शुरू होता है। मधुमेह की बीमारी को डायबिटीज और शुगर भी कहा जाता है। ये बीमारी आनुवांशिक भी होती है और खराब जीवन शैली के कारण भी होती है। मधुमेह के मरीजों को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मधुमेह के मरीज को ब्लड शुगर लेवल का ना तो सामान्य से अधिक होना चाहिए, ना ही सामान्य से कम होना चाहिए। डायबिटीज या मधुमेह आज विश्व भर में प्रभावित करने वाली एक बीमारी बन गई है। वैश्विक मधुमेह महामारी में 77 मिलियन मधुमेह रोगियों के साथ भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इन गुजरे सालों में डायबिटीज का वैश्विक प्रसार काफी बढ़ गया है। डायबिटीज एक क्रोनिक बीमारी है जो जिंदगी भर दवाइयाँ खाने पर मजबूर करती है। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोई दवा नहीं है। इस बीमारी में साबुत अनाज का सेवन काफी फायदेमंद होता है। कई सब्जियां से भरी होती है डायबिटीज को प्रभावित कर सकती है। इनमें आलू, मटर, बटरनट और मटर शामिल है। लेकिन आप हमेशा अपनी डाइट में मध्यम मात्रा में शकरकंद, चुकंदर और मकई शामिल कर सकते हैं। अगर समय रहते डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया तो इससे कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीज के दिल, किडनी, आंख और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। ये अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। डायबिटीज के लिए शुगर लेवल कम करने के लिए नीम, शुगर पेशेंट के लिए नीम की पत्तियां बहुत फायदेमंद होती है। करेला आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जामुन डायबिटीज पेशेंट के लिए कई फायदेमंद है। अदरक, नियमित रूप से अदरक का सेवन लेने से डायबिटीज को नियंत्रण में लाता है। शुगर लेवल ज्यादा न बढ़ा हो तो आप बिना ही दवा के भी शुगर लेवल ठीक कर सकते हैं। इन 8 तरीकों से बिना ही दवाई के डायबिटीज को कंट्रोल कैसे करें, अब हम जानेंगे। बॉडी का वजन न बढ़ने दे। आहार वो ले जिसमें शुगर कम हो। फल और सब्जियां ले, दालचीनी ले। प्रोटीन डाइट जरूर फॉलो करें। डाइट चार्ट हमेशा फॉलो करें। ड्राई फ्रूट खाएं। इन छोटे छोटे तरीकों से आप शुगर लेवल को ठीक रख सकते हैं। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को अपना वजन हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ओवरवेट होने के कारण शुगर लेवल को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए रोजाना वॉक करें ताकि मांसपेशियां संतुलन पैदा करे और ग्लूकोज की कमी को पूरा करे। आहार में आप फाइबर की मात्रा ज्यादा हो वो ले। शरीर में ग्लूकोज का सही स्तर बना रहना चाहिए। आप अपना हर दिन 1 कप जौ खाने में शामिल करें तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है।
फल और सब्जियां में विटामिन फलों में जिंक, पोटेशियम, आयरन भी भरपूर होता है, जो संतुलन का सही लेवल बनाए रखता है। शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए पालक, गोभी, करेला, अरबी, लौकी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी, बेटा कैरोटीन और मैग्नीशियम ज्यादा होता है। दालचीनी में कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीज, आयरन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और साथ में ही कार्बोहाइड्रेट, एसिड और एमिनो एसिड होते हैं। आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इससे इस संतुलन लेवल भी ठीक रहता है। खाने में चाय या फिर गर्म पानी में एक चुटकी दालचीनी पाउडर मिक्स कर को पिए, जिससे डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। ब्रेकफास्ट में उच्च प्रोटीन वाली चीजों को शामिल करना चाहिए, ताकि शरीर में ताकत बनी रहे। कार्बोहाइड्रेट और हार्ट फैट वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। आप सुबह पोहा, दलिया या कोई अन्य हेल्दी डाइट ले सकते हैं। मरीजों को अपने शुगर लेवल के हिसाब से डाइट का एक सही चार्ट बनाकर उसे फॉलो करना चाहिए और कभी भी कुछ खाने से बचना चाहिए। खास तौर जंक फूड से दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। ड्राई फ्रूट खाएं। एक रिसर्च में सामने आया है कि रोजाना 50 ग्राम ड्राई फ्रूट खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आप काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट को शामिल कर सकते हैं। इनमें विटामिन और मिनरल भरपूर की मात्रा होती है, जो कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज को कम करते हैं। डायबिटीज के लिए अदरक रहेगा फायदेमंद। सिडनी यूनिवर्सिटी में एक शोध में सामने आया है कि अदरक शरीर में शुगर लेवल अवशोषित करने में मदद करती है, इसीलिए अदरक का सेवन करना चाहिए। योग एक्सरसाइज जरूरी है। योग एक्सरसाइज फायदेमंद से आप फिट रहोगे और आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिससे शुगर कंट्रोल में रहती है। डायबिटीज के लिए देसी दवाई क्या है? क्या आप जानते हैं आयुर्वेद में शुगर की सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? आयुर्वेदिक की सबसे अच्छी बात यह है कि बीमारी से बचाव और इलाज करने के साथ साथ बाकी जटिलताओं से भी बचाती है। देखते हैं आयुर्वेद जड़ी बूटियों से शुगर का देसी इलाज क्या है। पहले नंबर पर आता है मेथी। वैसे तो मेथी का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन यह शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छी दवाइयाँ है। शुगर कंट्रोल के लिए बेस्ट है मेथी का सेवन, बहुत अच्छा होता है। इसके लिए 1 चम्मच मेथी पाउडर खाली पेट या सोते समय गुनगुने पानी के साथ सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आप 1 चम्मच मेथी के दाने को पानी में भिगोकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। दूसरे नंबर पर आता है काली मिर्च। काली मिर्च शुगर लेवल कंट्रोल करने का बेहतरीन आयुर्वेदिक इलाज है। इसमें पिपेरियन नाम कंपोनेंट होता है। इसके लिए आप 1 चम्मच काली मिर्च के पाउडर को हल्दी के साथ मिक्स करें और रात को खाने से 1 घंटे पहले सेवन करें। तीसरे नंबर पर आता है दालचीनी। दालचीनी भी डायबिटीज को कम करने का काम करती है। यह संतुलन रजिस्ट्रेशन कम करने के साथ कोलेस्ट्रॉल और वसा को कम करती है। इसके लिए 1 चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच मेथी पाउडर और हल्दी मिक्स करें और खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपका हर्बल टी भी पी सकते हैं। चाय में दालचीनी का टुकड़ा जरूर मिलाएं। अब हम जानेंगे ब्लड शुगर में क्या खाना चाहिए। शुगर पेशेंट को अनाज, फल और सब्जी ज्यादा खानी चाहिए। अनाज में शुगर पेशेंट को चावल, दलिया, जौ, सूजी, गेहूं का सेवन करना चाहिए। दाल में हरी दाल, काबुली चने, अदरक दाल, कुथल की दाल आप खा सकते हैं। फल में संतरा, चेरी, नाशपाती, सेब, कीवी खा सकते हैं। सब्जी में पालक, कच्चा केला, बीन्स, कच्चा पपीता, शिमला मिर्च आप खा सकते हैं, जिससे ज्यादा फायदा होता है। शुगर खत्म करने का उपाय आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। शुगर पेशेंट के लिए नीम की पत्तियां बहुत फायदेमंद होती है। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करती है। आप नीम की पत्तियों को सुखा ले, उसके बाद पीस कर चिकना कर ले। दिन में 2 बार आप इसका चूर्ण ले सकते हैं। करेला आपको शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। यदि आप नियमित रूप से करेला का जूस पीते हैं या सब्जी खाते हैं, तो आप डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट के लिए जामुन के कई फायदे हैं। आप जामुन का सेवन काला नमक के साथ कर सकते हैं।
इसके अलावा आप जामुन की गुठली को सुखाकर पीसने के बाद उसके चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। आप 2 चम्मच इसके चूर्ण को गुनगुना पानी में डालकर सुबह और शाम को पी सकते हैं। नियमित रूप से अदरक का सेवन डायबिटीज को नियंत्रित करने का काम करता है। आप अदरक का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पी सकते हैं। डायबिटीज में शरीर के ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके कारण कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती है और हार्ट अटैक तक की नौबत आ सकती है। इसलिए आप कुछ ऐसी और घरेलू उपाय अपने शुगर लेवल को कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। आप मेथी, काली मिर्च, दालचीनी, नीम, करेला, जामुन का सेवन करके शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। खराब जीवन शैली और खान पान की आदतें डायबिटीज का मुख्य कारण होता है। डायबिटीज 2 टाइप का होता है। टाइप 1 डायबिटीज तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है, और टाइप 2 डायबिटीज तब होता है जब शरीर संतुलन का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं कर पाता। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों और किशोरों में अधिक होता है। हालांकि इस बीमारी से पीड़ितों की संख्या कम है, लेकिन यह टाइप 2 के मुकाबले अधिक घातक है। इस बीमारी में संतुलन नहीं बनता। टाइप 2 डायबिटीज में राहत की बात होती है। शुगर लेवल को कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, दवाइयाँ भी लेनी चाहिए और साथ साथ घर का घरेलू उपाय भी करना चाहिए, जिससे डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। डायबिटीज को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी है जीवन शैली में बदलाव। सबसे पहले व्यायाम। अपने रोज की जिंदगी में 30-40 मिनट तक व्यायाम करना चाहिए या फिर चलना चाहिए। पौष्टिक आहार लेना चाहिए और दवा या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जिससे कंट्रोल रहता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।